नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका हमारे चैनल में। तो अगर आपको लगता है कि दुनिया में अच्छे लोगों की कमी है, यानी कि दुनिया में अच्छे लोग नहीं हैं, दुनिया सिर्फ मरने मारने या लूटने खसोटने के लिए ही प्रॉफिट एंड लॉस पे चल रही है, तो ऐसा नहीं है। आज मैं आपको ऐसे लोगों से मिलवाऊंगा जिनसे मिलने के बाद आपको लगेगा कि वाकई में दुनिया में अच्छे लोग हैं और दुनिया में उन्हीं अच्छे लोगों की वजह से दुनिया बहुत अच्छी है। तो चलिए बताते हैं। केरल के एर्नाकुलम का एक गांव है मुवातुपुझा। उसमें निर्मला स्कूल के पूर्व छात्रों ने ज़रूरतमंद छात्रों के लिए 39 घर बनवाए हैं। और ऐसा कब से हो रहा है? यह लगभग 2018 में जब बाढ़ आई थी केरल में, और उस वजह से मुवातुपुझा के कई घर बर्बाद हो गए थे और कई छात्र बेघर भी हो गए थे। इसके बाद स्कूल के 1000 पूर्व छात्रों ने यह मुहिम शुरू की। उन्होंने उन घरों में टीवी और फ्रिज के अलावा जितनी भी सुविधाएं होती हैं वो सारे उन स्कूल के बच्चों को दी हैं। निर्मला स्कूल की 12वीं की छात्रा आरती बताती हैं कि मेरी माँ बीमार है, पिता मजदूरी करते हैं और हमारे सीनियर्स ने मेरे लिए घर बनवा दिया है। अब मैं हर मुश्किल में पढ़ सकती हूँ। पहले हमें बाथरूम तक के लिए भी परेशानी होती थी। अब निर्मला स्कूल के जो प्रिंसिपल हैं फादर एंटनी, वो कहते हैं कि गरीब बच्चे पढ़ाई छोड़ देते हैं, असामाजिक तत्व उन्हें अपराध की ओर ले जाते हैं। तो ये 1000 छात्रों का जो ग्रुप है वो बहुत अच्छा काम कर रहा है। पिछले साल एलुमनाई ने वर्तमान छात्रों के परिवारों से 101 महिलाओं को पोस्टल बीमा की सुविधा भी दी है। और स्कूल के एलुमनाई ने मिलकर अर्ली इंटरवेंशन सेंटर शुरू किया है। इसमें 5 से 13 साल तक के ऐसे बच्चों का इलाज होता है जिन्हें सीखने में मुश्किल है या फिर जिन्हें व्यवहार संबंधी समस्याएं होती हैं। हाँ, बिहार, पटना, जहाँ पे सबसे ज़्यादा IAS भर्ती होते हैं। तो पटना की जानकारी है। यहाँ पर पटना से करीब 50 किलोमीटर दूर अखंड ज्योति आई हॉस्पिटल गरीब लड़कियों को ऑप्टोमेट्रिस्ट यानी दृष्टि परीक्षण करने वाले ट्रेंड प्रोफेशनल ऑप्टोमेट्रिस्ट के साथ साथ फुटबॉलर भी बना रहा है। यहाँ ट्रेनिंग ले रही हर लड़की के लिए फुटबॉल खेलना अनिवार्य है। कहने का मतलब कि वो एक प्रकार से सेल्फ डिपेंडेंट बनाना चाहते हैं। फुटबॉल खेल करके शारीरिक मजबूती मिलेगी और प्रोफेशनली जॉब के लिए वो ऑप्टोमेट्रिस्ट की ट्रेनिंग भी दे रहे हैं। संस्थान 10वीं 12वीं पास गरीब लड़कियों को 16 साल से मुफ्त आवासीय प्रशिक्षण देकर ऑप्टोमेट्रिस्ट बना रहा है। 2009 से अब तक 725 लड़कियां ट्रेंड हुई हैं और यहाँ बच्चियों का रहना, खाना, पढ़ना सभी कुछ मुफ्त है। और अभी 286 लड़कियां इस प्रोग्राम में पढ़ रही हैं। इसमें पास होने वाली लड़कियां को उन्हीं अस्पताल में यानी कि अखंड ज्योति आई हॉस्पिटल में भी नौकरी मिल जाती है और कुछ MBA PhD भी कर रही हैं। गरीबी रेखा के नीचे वाले परिवारों की लड़कियों को दाखिला मिलता है और सिर्फ शर्त यही है कि 23 साल की उम्र से पहले उनकी शादी नहीं होगी। आगे पटना की ही खबर है। यहाँ पर एक गुरु ने सिर्फ 1 रुपया दक्षिणा लेकर 900 से ज़्यादा इंजीनियर बनाए हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि विक्रमगंज के RK श्रीवास्तव, जिनके पिता का निधन बचपन में ही हो गया था, परिवार की आर्थिक मदद के लिए ट्यूशन पढ़ाया, ऑटो भी चलाया, लेकिन पढ़ाई नहीं छोड़ी और अब गरीब और ज़रूरतमंद बच्चों से 1 रुपये की फीस लेकर के उन्हें कंपटीशन की तैयारी करवाते हैं। चेन्नई में डिलीवरी पार्टनर्स के लिए पहला AC विश्राम स्थल खोला है। यहाँ पर डिलीवरी पार्टनर जो हैं बाइक वाले, वो आकर आराम कर सकते हैं और एक बार में 25 लोग इस केबिन में बैठकर आराम कर सकते हैं। इसमें साफ़ पीने का पानी, मोबाइल चार्जिंग पॉइंट और खाना भी है। और अब बात करते हैं डिलीवरी पार्टनर्स के सबसे बड़े मालिक, ऐसा कह सकते हैं, ये मेरा अपना मानना है, आप लोग अपने अपने हिसाब से भी मान सकते हैं। दीपेंद्र गोयल जी, उन्होंने कहा है कि इफ़ योर बिजनेस गिव्स यू द फ्रीडम टू हैव ब्रेकफास्ट एंड डिनर विद योर फैमिली, हैव लंच विद योर स्पाउस एंड वर्क आउट रेगुलरली, यू आर ऑलरेडी अ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर। मतलब कि अगर आपका बिजनेस आपको आज़ादी देता है कि आप चैन से नाश्ता कर सकें, खाना खा सकें अपनी फैमिली के साथ और लंच कर सकें अपनी पत्नी के साथ, वाइफ के साथ, एक्सरसाइज कसरत भी कर सकते हैं, तो आप एक बिजनेसमैन के रूप में सफल हैं। एक उद्यमी एंटरप्रेन्योर को हिंदी में उद्यमी कहते हैं। आप एक उद्यमी के रूप में या आप एक सफल उद्यमी हैं, ऐसा कहा जा सकता है। और इसी बात पर मैं कहूँगा, खुद की सुनो, क्योंकि तुम्हें अपना भविष्य बनाना है। तुम ही अपना भविष्य हो। जो मेहनत आज आप कर रहे हो उसका फल शायद आज ना दिखे, लेकिन यही मेहनत आने वाले कल की चमक बनकर सामने आएगी और आपको वो सब नसीब होगा जिसकी तमन्ना आपको थी। अब बात कर लेते हैं लोगों की मानसिकता। पति को छोड़ मुस्लिम बनी, प्रेमी ने मार डाला।
बरेली की है। बरेली में प्रेमी ने शादीशुदा प्रेमिका की हत्या कर दी। 1 साल पहले महिला ने प्रेमी के लिए अपने पति और हिंदू धर्म को छोड़ दिया था। मुस्लिम धर्म अपनाकर 4 साल के बेटे के साथ उसी मुस्लिम प्रेमी के साथ रहती थी। घर वालों का कहना है कि अब प्रेमी उसके साथ नहीं रहना चाहता था, इसलिए उसने उसकी हत्या कर दी। शुक्रवार को दोनों के बीच कहासुनी हुई थी। प्रेमी ने 4 साल के बेटे के सामने महिला की गला दबाकर हत्या कर दी और वारदात के बाद प्रेमी फरार हो गया। जब महिला काफ़ी देर तक बाहर नहीं निकली तो पड़ोसियों ने घर जाकर देखा और वहां महिला की लाश पड़ी थी। ये खबर सच है। पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन करेगी, लेकिन मानसिकता है एक व्यक्ति जो किसी और व्यक्ति में अपनी खुशी देखता है, उसके साथ कदम कदम पर समझौता करता है, जो वो नहीं करना चाहता वो भी करता है, लेकिन फिर भी अगर वह व्यक्ति जिस पर उसने इतना भरोसा किया वो उसको धोखा दे दे और इस तरह से धोखा कि उसकी जान ले ले, उसकी ज़िंदगी बर्बाद कर दे, मुझे नहीं लगता कि अच्छे समाज का संकेत है। आगे है हिंदू लड़कियों को मुस्लिम बनाने वाला जलालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा गिरफ्तार। यूपी एटीएस ने बलरामपुर जिले से संचालित अवैध धर्मांतरण गैंग के सरगना जलालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा और गैंग की सदस्य नीतू उर्फ नसरीन को गिरफ्तार कर लिया है। गैंग के सदस्य नवीन उर्फ जमालुद्दीन और जलालुद्दीन के बेटे महबूब को अप्रैल में ही गिरफ्तार कर लिया था। एटीएस की जांच में सामने आया है कि यह गैंग गरीब परिवार और इकलौती लड़कियों को साजिश में फंसाकर उनका अवैध धर्मांतरण कराता है। गैंग का एक सदस्य मुंबई निवासी सिंधी हिंदू था। उसे पूरे परिवार के साथ मुसलमान बनने के बाद धर्मांतरण में लगाया गया। एटीएस ने बताया है कि गैंग के सदस्यों ने पिछले कुछ दिनों में 40 बार इस्लामिक देशों की यात्रा की है। गैंग के सदस्यों व अलग अलग संस्थाओं के नाम से 40 से भी ज़्यादा खाते खुलवाए गए थे। इन खातों में लगभग 100 करोड़ रुपए का लेन देन हुआ है। हिंदू धर्म की अलग अलग जातियों और वर्गों की लड़कियों को इस्लाम कबूल करवाने पर अलग अलग रेट तय करता था, जैसे कि ब्राह्मण, सिख और क्षत्रिय समाज की लड़की को प्रेम जाल में फंसाकर इस्लाम कबूल करवाने पर 15 से 16 लाख रुपए, और अगर पिछड़ी जाति की लड़की के लिए 10 से 12 लाख रुपए और अन्य जातियों की लड़कियों का इस्लाम में धर्मांतरण कराने पर 8 से 10 लाख रुपए देता था। तो दुनिया देखिए प्रॉफिट एंड लॉस पर चल रही है। उसको इंसानियत, सामाजिक नियम कायदे, इससे कुछ भी लेना देना नहीं है। और ये सिर्फ एक जगह नहीं है। रोजगार के नाम पर ठगी का पर्दाफाश, 18 हिरासत में। रांची में रोजगार का सपना दिखाकर बेरोजगार युवक युवतियों से ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश हुआ है। शनिवार को सीआईडी की टीम ने चुटिया के 2 अलग अलग ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की। गिरोह के पास 1 दर्जन मोबाइल, लैपटॉप, प्रिंटर, रबर स्टाम्प, फर्जी बिल, दस्तावेज और आयुर्वेदिक दवाएं जब्त की गई हैं। यह गिरोह आर्यावर्त एसोसिएट नामक संस्था की आड़ में युवाओं को रोजगार का झांसा देकर ठगी कर रहा था। सीआईडी की प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि विज्ञापन में ग्रामीण इलाकों के युवाओं को स्किल ट्रेनिंग के बहाने रांची बुलाया जाता था और उनसे कहा जाता था कि ट्रेनिंग पूरी होने के बाद ही उन्हें नौकरी दे दी जाएगी। बदले में उनसे 25 से 30 हजार रुपए लिए जाते थे। दूल्हे ने खाने को मारी लात, दुल्हन ने तोड़ी शादी। बारात आने के बाद दुल्हन के पिताजी दूल्हे के लिए खाना लेकर गए थे। उसने प्लेट पर लात मार दी और कार में जाकर बैठ गया। दूल्हे ने दुल्हन के पिता का अपमान किया। ये तो गलत बात है। ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं, ये इनके बारे में मैं बताना चाहूँगा। ये छत्तीसगढ़ में डीएसपी की पत्नी है, जिनकी गाड़ी में नीली बत्ती लगी हुई है। नीली बत्ती वाली गाड़ी के बोनट पर बैठ करके जन्मदिन का केक काटा जा रहा है। कांग्रेस ने इस पर सवाल उठाए हैं कि छत्तीसगढ़ में डीएसपी की पत्नी होने के अपने फायदे हैं, उनके लिए कोई नियम कायदे नहीं है। पत्नी की सहेलियां गाड़ी के गेट पर लटकी हुई हैं। रुतबे का केक यातायात नियमों की धज्जियां उड़ाकर काटा जा रहा है। दहेज प्रताड़ना में आईपीएस को 2 साल की कैद और जुर्माना भी लगाया गया। आईपीएस अफसर चंद्र प्रकाश मीना को 2 साल की कैद हुई है और 5,000 रुपए का जुर्माना भी हुआ है। यानी कि महंगाई कहां से कहां पहुंच गई। पहले 1 रुपए में खाना मिलता था, 100 रुपए में भी भरपेट खाना नहीं मिलता है। उस आईपीएस पर जिसकी सैलरी कम से कम 1-1.5 लाख रुपए तो होती ही है, अगर एक्सपीरियंस वाला है तो। उसके पास गाड़ी बंगला, नौकर चाकरों की फौज भी होती है। एक ये भी बात है। और दूसरी बात ये है, दहेज के चक्कर में आपकी पत्नी ने आप पर आरोप लगाए हैं, तो आप चाहे आईपीएस ही क्यों ना हो, आपको सजा हो सकती है। पीड़िता सुमन उर्फ पूर्णिमा ने कोर्ट में परिवाद पेश किया था कि उसकी शादी 2010 में चंद्र प्रकाश मीना निवासी जयपुर के साथ हुई थी। चंद्र प्रकाश 50 लाख रुपए और प्लॉट के लिए परेशान करते थे। कोर्ट ने आईपीएस को आईपीसी की धारा, इंडियन पीनल कोड की धारा 498A में दोषी मानते हुए 2 साल की सजा सुनाई गई है। तो यहाँ पर 3-4 बातों की जानकारी हम देना चाहेंगे कि अगर आप दहेज प्रताड़ना के केस में फंसते हैं तो आपको 498A की धारा लगाई जाएगी और 2 साल की सज़ा हो सकती है। जुर्माना आपको 5,000 देना पड़ेगा। और अगर आप आईपीएस भी हैं या उससे नीचे की रैंक है या नॉर्मल बिजनेसमैन है या कोई भी है, तो लगभग सजा तो इसी तरह से मिलेगी। और आज की अंतिम खबर है, सूदखोर से परेशान होकर युवक ने आत्महत्या की। डकोरा गांव में सूदखोर से परेशान होकर एक युवक ने फांसी लगा ली है। थाना प्रभारी मुकेश कुमार ने जैसा कहा है उस हिसाब से महेश कुमार ने शिकायत में कहा कि उनके भाई हर प्रसाद ने गांव के प्रदीप से 40,000 रुपये उधार लिए थे और उसके एवज में जमानत के लिए 80,000 रुपये का एक चेक भी दिया था और अपनी बाइक प्रदीप के पास गिरवी रखी थी। दोनों के बीच 11 माह में पैसे देने का एग्रीमेंट भी हुआ था।
लेकिन आरोपी उससे पहले ही पैसे मांगकर भाई को परेशान करने लगा। प्रदीप भाई को जाति सूचक शब्द बोलकर अपमानित करता था। 21 जून की सुबह करीब 6:30 बजे प्रदीप उनके घर पर आया और भाई को गालियां देकर जान से मारने की धमकी देने लगा। इससे दुखी होकर भाई ने फांसी लगाकर जान दे दी। अब पुलिस ने आरोपी प्रदीप और उसके पिता राजेंद्र के खिलाफ केस दर्ज किया। तो दोस्तों देखिए, बात ऐसी है, शुरू में मैंने आपको अच्छी खबरें दी हैं, एक वो भी लोग हैं जो इसी दुनिया में निवास करते हैं, और उसके बाद और भी बातें बताई हैं जो प्रॉफिट एंड लॉस पर चल रही हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो किसी की जान लेने से भी नहीं हिचकते अगर उनका फायदा हो रहा हो तो। कुछ ऐसे लोग भी हैं जो सामने वाला चाहे जितना परेशान हो लेकिन उनका फायदा होना ही चाहिए। और कुछ ऐसे लोग भी हैं जो रिश्ते नातों को कुछ भी नहीं समझते, उनके लिए सिर्फ पैसा और उनकी इज्जत बहुत ही कीमती है, इंसान की जान से।